हेलो टोरस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ कि इन 72 आवर्स में आपकी और आपकी फीलिंग की क्या रिलेशनशिप की सिचुएशन रहेगी, और आप और आपके पर्सन की 72 आवर्स में क्या फीलिंग रहेगी। क्या कोई आप इन दोनों मतलब 72 आवर्स में कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, तो ये देखेंगे। तो ये जो ब्लू वाला डेक है, ये इससे मैं आपकी फीलिंग की रीडिंग करूँगी, और ये ग्रीन वाले से मैं आपके पर्सन की फीलिंग की रीडिंग करूँगी। और ये जो थर्ड डेक है, तो इससे हम आप दोनों के, अगर कोई मुझे कार्ड की क्लियरिटी लेनी होगी तो मैं इससे देखूंगी, आउटकम निकालें इससे। और ये जो है, इससे हम आपके लिए मैसेज देखेंगे। अगर आप सन मून साइन से टोरस हैं, वृषभ राशि आपकी है, तो ये रीडिंग आप देख और सुन सकते हैं। और ये जो जिस पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उनको आप माइंड में रखिए और पॉजिटिव रहें। और ये पर्सन कोई भी हो सकता है, ऐसा पर्सन जो आपसे नाराज़ है और आप चाहते हैं कि ये पर्सन मुझसे क्यों नाराज़ है, और ये आपके बीच में और उनके बीच में कोई बातचीत नहीं है। आप चाहते हैं कि ये क्या 72 आवर्स में कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, ये बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं, किस वजह से नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो हम यही रीडिंग करेंगे टैरो के माध्यम से। ओके, डिवाइन एंजल गाइड कीजिए कि टॉरस की खुद की अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग रहेगी 72 आवर्स में, और क्या फीलिंग रहेगी इनकी अपने टॉरस की अपने पर्सन के लिए 72 आवर्स में क्या फीलिंग रहेगी। टॉरस के पर्सन की अपने टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए क्या फीलिंग रहेगी 72 आवर्स में। डिवाइन एंजल गाइड प्लीज गाइड कीजिए। टॉरस और टॉरस के पर्सन के रिलेशनशिप की आउटकम क्या रहेगी, प्लीज डिवाइन एंजल गाइड कीजिए। तो सबसे पहले हम आपकी फीलिंग का कार्ड निकालेंगे। ओके, तो टॉरस, मुझे लगता है कि आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं किसी ऐसी चीज़ का, और जिस पर आपने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। और ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कोई बात है, ऐसी चीज़ जिस चीज़ में आपको काफ़ी टाइम से, लॉन्ग टाइम से आपने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, जिस चीज़ में आपने काफ़ी मेहनत करी है। भले ही वो आपकी कोई जॉब हो, नौकरी हो, या फिर आपकी ऐसी भी कोई आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपके घर परिवार की कोई ऐसी परेशानी हो सकती है जो आप दूर करने के लिए काफ़ी टाइम से कोई कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप ऐसी कोई किसी चीज़ का काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। आपको लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया है, उस चीज़ का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। और भले ही वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जो आपका माइंड है किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, वेट कर रहा है, और आपको लगता है कि उस चीज़ में आपने बेहतर आपका 100% आपने दिया है। और जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, उस चीज़ में आपको श्योरिटी है कि आपकी जो ये आपका इंतज़ार है अब कंप्लीट होगा, और उसमें आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। तो ऐसी कोई चीज़ है जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी उत्साहित महसूस करते हैं अपने आप पे, ऐसे आपको अंदर से फील है, आपकी जो आत्मा है, जो आपका माइंड है, जो आपकी दिल की आवाज़ है, उस चीज़ का उस वहाँ से ये आवाज़ आ रही है कि आपका जो आप जिस चीज़ का इंतज़ार करें वहाँ पे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि उस चीज़ में आपने काफ़ी कोशिश करी है और आपको उस चीज़ का रिजल्ट मिलने वाला है, जो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। आपको थोड़ा सा कंफर्म है इस चीज़ का, भले ही वो आपके रिलेशनशिप हो, भले ही आपकी जॉब हो, नौकरी हो, या किसी भी प्रकार की आपकी कोई वेटिंग एनर्जी आ रही है मुझे। और ये लग रहा है जो आपके पर्सन है, मुझे लगता है आ रही है। और ये आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है कि आपने अगर काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, या किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो आपने काफ़ी कोशिश करी होगी। तो हो सकता है कि आपको लगता है कि नहीं, मैंने मेरी तरफ से काफ़ी कोशिश करी है, अब मेरा पार्टनर मेरे पास लाइफ में आ सकता है। और वहीं मैं आपके पर्सन की बात करूं, तो आपके जो पर्सन है, तो यहाँ आया है स्टार का कार्ड। हो सकता है कि आपके पर्सन जो भी किसी भी प्रकार की परेशानी में फंसे हुए थे,
या आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से, लॉन्ग टाइम से कोई भी बातचीत नहीं हो रही थी, या उनकी खुद की ऐसी कोई परेशानियां थी जिस परेशानी से वो निकलना चाहते थे और उनको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। उनकी जो उनका माइंड है, या जो उनका जो भी किसी भी प्रकार से उनकी जो मानसिकता है उनकी, जो उनको बाहर निकलने नहीं दे रही थी। तो अब वो क्या है ना कि उनको कोई अपने आप में ऐसी एनर्जी पैदा करना चाहते हैं, वो जो भी उनकी हालात है, किसी भी प्रकार की परेशानी हो उनकी, उस परेशानी से निकलने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अब उनको लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस परेशानी में नहीं रहेंगे। आपके दोनों के बीच में किसी भी, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि जल्दी से इस परेशानी से निकल कर मैं नया नया रास्ता नहीं, भी अगर नहीं समाधान मिल रहा है तो वो खुद अपनी तरफ से इस परेशानी से निकलने का खुद रास्ता बनाना चाहते हैं। और आप है कि और आपकी फीलिंग ये है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, तो हो सकता है कि आप अपने किसी पर्सन का या पार्टनर का भी वेट कर रहे हो, या फिर आपकी शादी होने वाली है, उस चीज़ का इंतज़ार है आपको, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप का कार्ड आया है। तो ये भी हो सकता है कि आप की शादी या सगाई होने वाली है, या फिर आपको आपके घर में नया मेहमान आने वाला है, उस चीज़ की आपको खुशी है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको आपको या आपकी वेटिंग की एनर्जी आई थी। हो सकता है कि आप जो कुछ टोर्स है उनकी अपने पर्सन से बातचीत हो गई है, तो उनको लगता है कि उनके पर्सन ने बोला हो कि मैं कुछ टाइम बाद, या जैसे या फिर ये स्टार का कार्ड आया है, या फिर आपके पर्सन, ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी प्रकार की कन्वेंशन हुई हो, कि आपके पर्सन ने कहा हो कि जो कुछ प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन मिल जाने के बाद और वो आ सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको उसी चीज़ का वेट या इंतज़ार हो। और आप वेट कर रहे हैं, लेकिन जो आपके पर्सन है कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं, वो तो ये है कि जिस स्टार का कार्ड आया वो परेशानियां बदलना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। आपके जो पर्सन है, कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। कि मुझे लगता है कि जो आपके पर्सन है उनको लगता है कि ये जो उनको लगता है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है कि उनकी कोई घरेलू परेशानियां हो, अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, अपने आप को मजबूर फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो कहीं बंध से गए हैं, मजबूर हो गए हैं, उनके पैरों में बेड़ियां बंध गई है, उनको कोई उनकी तरफ चारों रास्ता बंद है, जाम हो गया है, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है कि कुछ ऐसी हालात हो गए हैं, या फिर उनको लगता है कि आपको तो इंतजार है उनका, लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि आप तक, हो सकता है कि इनके घर वाले या परिवार वाले आप तक पहुंचने के लिए उन्हें सारे रास्ते बंद कर दिए हों, या फिर इनको जब आपके पास आपसे दूर गए थे तो हो सकता है कि तब इनको ऐसे लग रहा हो कि आपके पास जाने में इन्होंने सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं, तभी तो ये नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आया है एज ऑफ कप का कार्ड। तो मुझे लगता है कि जो आपके पर्सन है इसी चीज़ से परेशान है, क्योंकि यहाँ पर उनको लगता है कि आप तक पहुँचने के लिए उनको उनको नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है, ये है इसी वजह से परेशान है कि आप तक पहुँचने के लिए उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये आपसे दूर चले गए थे पास्ट में, अब आपके पास आने में इनको कठिनाई या प्रॉब्लम हो रही है। और एज ऑफ कप का कार्ड से मुझे लगता है कि आपके पर्सन है वो इसी वजह तभी दुखी हैं, क्योंकि ये आपसे आपका दोबारा से आप इनके माइंड में, इनके दिल में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग है, इमोशंस है आपके। क्योंकि ये जो कप का कार्ड आया है, तो आपके पर्सन आपको डीपली लव करते हैं। वो अपनी भावनाएं, उनके माइंड में आपके लिए बहुत सारी नेगेटिव पॉजिटिव उनके माइंड में चलते रहते हैं। वो आपसे प्यार करते हैं। आपकी जो पर्सन है वो दोबारा से अपना भरोसा जीतना चाहते हैं, दोबारा से आपका विश्वास जीतना चाहते हैं। और ये है कि आपके पर्सन है वो उनके लिए ये आपको एक डिवाइन से, ये जो आपका रिश्ता है, तो वो ये डिवाइन से कनेक्ट रिश्ता है। और ये चाहते हैं कि ये रिश्ता बना रहे। और आपको भी ये चीज़ का, आपको भी इस चीज़ का वेट इंतजार है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप का कार्ड आया है।
आया है, मुझे लगता है कि जब आपको आप और आपके पर्सन गए थे तो इसमें आया है टावर का कार्ड। तो मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में जब ये जो पास्ट में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है, जो आपके रिश्ते अचानक से टूट गए थे, आपको संभलने का मौका नहीं मिला दोनों का, और आपका जो प्यार था वो अधूरा रह गया। हो सकता है कि आपने अपनी भावनाएं अपने अभी तक अपने पर्सन को नहीं बताई थी, या आपके पर्सन ने आपको अभी तक ऐसी कोई अपने दिल की जो फीलिंग्स थी नहीं बताई। आप दोनों की जो बातें हैं दिल में रह गई थी, और जिसकी वजह से जो आप दोनों एक दूसरे से परेशान और दुखी हैं। और क्योंकि आपका टावर का कार्ड आया था, और जो आपकी भावनाएं थी, आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेशन करना चाहते थे, खुशियां मनाना चाहते थे, भविष्य के सपने देखते थे, बहुत कुछ कहना चाहते थे आप उनके अपने पर्सन के साथ, आप उनको एक हैप्पी लाइफ देखते थे, उनको एंजॉय करवाना चाहते थे, हर प्रकार की परेशानी में उनका साथ देना चाहते थे। और हो सकता है कि अचानक से आपके बीच में टावर आ गया, और आपकी जो भावनाएं थी एक दूसरे के दिल में ही रह गई, इसीलिए आपके पर्सन का यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। तो उनको लगता है कि इतना अच्छा रिश्ता होने के बावजूद भी ये रिश्ता टूट कैसे गया, और अब ये है कि दोबारा से आपको दोबारा से आपको नया आपके साथ नई बिगिनिंग देखते हैं। और ये जो कप का कार्ड आया है, ये जो आपकी प्यार की इनकी जो फीलिंग है वो आपके साथ ये बांटना चाहते हैं, और क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, इमोशंस है, ये भगवान का आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन मानते हैं। और इसीलिए वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं। और ये भी है, यहाँ से फिर यहाँ पे आया है एज ऑफ पेंटाकल का कार्ड। तो मैंने बताया है कि आपके पर्सन भले ही आपसे दूर हो गए हों, वो अपने परेशानियों में जो भी इनकी जो 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है उस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने अगर कोई परेशानी, इन सारे रास्ते अगर आप दोनों के रिश्ते में जो भी रिश्ते आपके जो ब्लॉक हो गए हैं आप तक पहुँचने के रिश्ते, या इनका चाहे माइंड ब्लॉक हो गया है, या रिश्ते आपके जो किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से बंध गए हैं आपके पर्सन हैं, या फिर कोई परेशानियाँ ऐसी हैं जो आप तक पहुंचने में को रोक रही है, उस परेशानियों को ये दूर खत्म करके अपने खुद में एक नई एनर्जी पैदा करके, और ये आपके पास अपना प्यार का कप है वो आपको देना चाहते हैं। यहाँ पे आया है जो पेंटाकल का कार्ड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। ये आपके साथ कोई ऐसी हो सकता है कि आपका जो आपके जो पर्सन है आपके साथ लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप चाहते हैं, आपके साथ कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके वर्क पैलेस में ये पर्सन हो, आप एक दूसरे से वर्क पैलेस में मिले हो। ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है मिले हों, और इनको लगता है कि भले ही कितनी परेशानियां क्यों ना आ जाए, कितनी परेशानियां आए, तो ये रिश्ता है वैसा पहले था वैसा चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भले ही एक बार आपके अब जो पहले था वैसा रिश्ता ना बने, लेकिन धीरे धीरे अगर आप एक दूसरे का विश्वास और भरोसा जीत लेते हैं तो ये आपका जो रिश्ता है वैसे के वैसे बन जाएगा। आपके पर्सन की ये फीलिंग है। और आप अपने पर्सन से, हो सकता है कि आप अपने पर्सन से शादी करना चाहते हो, सगाई करना चाहते हो, आपके पर्सन में आप एक अच्छा पर्सन देखते हो आपके पर्सन को। हो सकता है कि आपके पर्सन है वो काफ़ी मेच्योर पर्सन हो, काफ़ी मतलब रिच पर्सन से भी हो सकते हैं, काफ़ी मतलब समझदार इंसान हो सकते हैं, जो भले ही आपके रिश्ते खराब हो गए लेकिन आपकी 8% जो आपकी फीलिंग है आपके पर्सन को, आप अपने पर्सन को अच्छा बेहतर मानते हैं, अच्छा पर्सन मानते हैं। आपको लगता है कि आपके पर्सन जैसा कोई नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन अच्छे घर से हो सकते हैं, अच्छे संस्कारी हो सकते हैं, अच्छे उनकी पर्सनैलिटी हो सकती है, अच्छे जॉब बिजनेस में हो सकते हैं आपके पर्सन है जो। तो या ये भी है अच्छे, या उनका खुद का कोई ऐसा बिजनेस पर्सन हो सकता है जो खुद अपने आप पे मतलब इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकते हैं, जो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। आपके पर्सन ऐसे हैं, आपके जो पर्सन है, और आप अपने पर्सन से काफ़ी प्यार करते हैं। यहाँ पे आया है पेज ऑफ कप का कार्ड। यहाँ पे पेज ऑफ कप का कार्ड आया है, और आपके पर्सन का एज ऑफ कप का कार्ड आया था। तो आप अपने पर्सन से सॉरी बोलना चाहते हैं। टॉरस, आप अपने पर्सन से माफ़ी मांगना चाहते हैं। आप अपने पर्सन को दोबारा से अपने कोई प्रपोज कर सकते हैं। आप अपने पर्सन को कोई ऐसा दोबारा से मिलना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में किसी भी प्रकार से टावर आया है तो आप उस चीज़ को दूर करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका जो
पर्सन है उनका माइंड चेंज हो। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में अगर आपके लिए कोई नेगेटिविटी है तो दूर हो। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन किसी भी प्रकार से आपको बुरा समझते हैं या आप पे भरोसा नहीं करते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आप पे भरोसा करें, आप उनकी जो नेगेटिविटी है वो दूर हो। आप चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आप दोबारा से ये आपके मन में 8% रिसेंटली ये है कि आपका जो रिश्ता है सुधर जाए। अगर आपको सॉरी बोलनी भी पड़ेगी तो आप वो सॉरी बोलेंगे, क्योंकि आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, आप अपने पर्सन को जाने नहीं देना चाहते, आप अपना ये जो रिलेशनशिप है इसको बनाए रखना चाहते हैं। और आपके जो पर्सन है वो अगर आपको किसी भी प्रकार से टावर आया था, इस रिश्ते टूट गए थे, तो आपके पर्सन भी आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, वो भी आपका भरोसा जीतना चाहते हैं। और आपके जो पर्सन है वो भी आपके लिए भी जो भी उनकी नेगेटिविटी थी उस चीज़ को दूर करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो सोर्स का कार्ड आया है तो कहीं ना कहीं ये अपने अगर उनके माइंड में आपके लिए कुछ भी था तो उन्होंने वो हो सकता है कि इन 72 आवर्स में उस चीज़ पर अपने माइंड को सेट करे, अपने माइंड पर कंट्रोल करे। अगर आपके उनके माइंड में कोई भी ऐसी नेगेटिविटी चल रही है तो उस पर वो कंट्रोल करना चाहते हैं, नेगेटिविटी पर वो अब आपके लिए एक नई पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं। जो भी उनके थॉट्स आ रहे हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनकी नेगेटिव सोच है, उस पर जीत हासिल करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसी आपके लिए उनके माइंड में ऐसा कोई प्यार जाग जाए या आपके बारे में ऐसा कोई उनको पॉजिटिव मैसेज मिल जाए जिसकी वजह से आपके पर्सन है यहाँ पे आया है। यहाँ पे फिर ये सोर्स का कार्ड आया है। आपके पर्सन बार बार आपको याद कर करके आपके पर्सन है वो बहुत दुखी हो रहे हैं टोरस, रोते हैं, रातों को जाग रहे हैं, क्योंकि उनकी जो है सोर्स की एनर्जी आ रही है बार बार। आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं लेकिन पता नहीं उनका जो माइंड है वो अंदर ही अंदर दुखी है। हो सकता है कि उनको खुद को लगता है कि वो बार बार ये सोचते हैं कि आप तक पहुँचने के लिए वो रास्ता ढूंढ रहे हैं, आप तक पहुँचने के लिए उनकी जो हिम्मत है वो जवाब दे रही है। तभी इसलिए स्टार का कार्ड आया कि वो अपने आप में एक नई एनर्जी पैदा करना चाहते हैं। आपके पर्सन है आपके लिए उनकी जो माइंड सोच है वो चेंज करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो ना चाहते हुए भी दुखी हैं। उनको लगता है कि कहीं से उनको ये हौसला नहीं मिल रहा है कि आप तक कैसे पहुंचा जाए। और यहाँ पे आया है आपका पेज ऑफ पेंटाकल, कोई वर्गो पर्सन हो सकता है। हो सकता है कि आप अपने किसी वर्गो पर्सन से ही कुछ स्टोरी बोलना चाहते हैं या आप उनके पास जाना चाहते हैं और आपका जो चाहते हैं आप बोलना सॉरी बोलना चाहते हैं उनको। लेकिन आया है नाइट ऑफ पेंटाकल, तो ये हो सकता है कि आपकी तरफ से थोड़ा टाइम आप टाइम ले सकते हैं उन अपने पर्सन के लिए। और क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप का कार्ड है, ये आप सॉरी बोलना चाहते हैं, उनके पास जाना चाहते हैं, उनको मिस करते हैं, याद करते हैं, लेकिन आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको स्लो मोशन में जा रहे हैं आप। और आपका भी आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, तो मैंने बताया है कि आप स्लो मोशन में जा सकते हैं, आपको 72 आवर्स में आप उनका वेट इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि आपको लगता है कि आप एक कदम आप बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन आपकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो आप उनकी तरफ से 2 कदम बढ़ाना चाहेंगे। आपको लगता है कि ये रिश्ता टूट गया है, आपको कोई उम्मीद नहीं है आपके पर्सन की तरफ से, क्योंकि ये रास्ता आप दोनों का जो मिलने का रास्ता है और आप दोनों के जो एक होने का रास्ता, ये पुल बीच में से टूट गया है। और जो आपके रास्ते में जो से ये तलवारें हैं, ये मतलब नुकीली तारें हैं, आप दोनों के बीच में तलवारें हैं और आप दोनों के बीच में जो रास्ता है ब्लॉक हो गया है। तो ये आप अपने पर्सन के पास आप उनको सॉरी बोलना चाहते हैं, उनके पास जाना चाहते हैं। आप इसीलिए रुके हुए हैं कि आपको उधर से कोई मैसेज या रिप्लाई नहीं मिल रहा है अपने पर्सन के पास जाने का, इसीलिए आप स्लो मोशन में हैं। हाँ, आप चाहते हैं कि उनको सॉरी बोलना, उनके पास जाना, उनको मैसेज करना, लेकिन आप स्लो मोशन में इसलिए हैं क्योंकि आपको जो आपके पर्सन तक जो आपका रास्ता है वो आपको ब्लॉक नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके पर्सन तक कैसे पहुंचा जाए। और ये देखिए आपके जो पर्सन है वो ये आपके पर्सन के माइंड में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन नेगेटिविटी नहीं है आपके पर्सन के माइंड में, क्योंकि वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या आप दोनों के बीच में ऐसा कनेक्शन है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थी आप दोनों की, एक मैरिज की तरह ही रिश्ता था। अगर आप रिलेशनशिप में भी थे तो आप आगे की प्लानिंग करना चाहते थे, आप शादी सगाई करना चाहते थे और आप दोनों का रिश्ता एक सिर्फ आप भले ही आप लवर्स थे लेकिन आप दोनों के बीच में जो आपका रिलेशनशिप था वो शादी की तरह ही था। आप अपने को एज हस्बैंड वाइफ ही मानते थे। जो आपके पर्सन है वो आपके साथ लॉन्ग टाइम तक रहना चाहते थे, लेकिन अचानक से आपकी लाइफ में टावर आ गया था और इसी वजह से आपके पर्सन दुखी हैं, परेशान हैं। और
अब आपके पर्सन सोचते हैं कि क्योंकि यहाँ पे आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो आपके पर्सन है तो जो ये परेशानियों से निकल कर, जो ये इनकी परेशानियां हैं उससे निकल कर आपके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन, क्योंकि इनको लगता है कि जो काफ़ी टाइम से ये परेशानियों से घिरे हैं, तो कहीं ना कहीं ये नया रिश्ता, नया मतलब आपके लिए रास्ता खोजेंगे, ढूंढेंगे। और आपका है, आपका आया है 5 ऑफ सोर्स, तो आपको लगता है कि आपने अपने पर्सन के, आप हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ऐसी कोई बातें हुई हो और जिस चीज़ का आपको पछतावा हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को काफ़ी कुछ कहा हो पहले, और 5 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, तो कोई आप ये है कि और इसी वजह से आपके रिश्ते खराब हुए, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपने ऐसा नहीं करना था, और आपने अपने पर्सन को काफ़ी भला बुरा कहा है, या हो सकता है कि आपने किसी आदमी या थर्ड पर्सन के कारण आपने कहा सुना हो कि आपने अपने पर्सन से आपने मूव ऑन किया था, रिश्ते तोड़े थे, तो इस चीज़ का आपको पछतावा है, और अब आप अपने पर्सन की तरफ स्टेप लेना चाहते हैं, आप अपने पर्सन का वेट और इंतजार कर रहे हैं। और वही ये है कि आपको आपके पर्सन को लगता है कि आप अपने जो आपका रिश्ता है उसमें आप सही नहीं रहते हो, आप का आना जाना लगा है, आप कभी रिश्ते में आते हो तो अच्छी तरह से आते हो, अगर नहीं आते तो बिल्कुल ही गायब हो जाते हो, आपके पर्सन की ये भी फीलिंग है, और ये भी मुझे लग रहा है आपके पर्सन की तरफ से। और इसीलिए आपके पर्सन है कोई आपको कॉल मैसेज नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि आप रिश्ते में जब आते हो तो अच्छी तरह से आते हो, जब चले जाते हो तो बिल्कुल ही भूल जाते हो, इसी पर से आपको लगता है कि आप स्टेबल नहीं हो, और इसी पर मुझे लगता है तभी आपके जो पर्सन है स्टेप नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ से, और इसलिए हैंगमैन की एनर्जी में आपके पर्सन आ रहे हैं। देखिए आपका भी आया है, आपका भी नाइट ऑफ पेंटाकल आया है, और आपके पर्सन का भी नाइट ऑफ पेंटाकल आया है। टॉर्स वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता, आप दोनों ही स्लो मोशन में हैं, और आप दोनों ही चाहते हैं कि आप दोनों को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आप चाहते हैं कि अगर आपके पर्सन आपको कोई कॉल करेंगे तो आप उनका करेंगे, और आप चाहते हैं कि आपके पर्सन अगर आपको कॉल या मैसेज करते हैं तो आप दोनों स्लो मोशन में हैं, दोनों की सेम टू सेम फीलिंग है, इसलिए आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है, आप दोनों का ये सेम कार्ड आया है, क्योंकि आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप बना रहे, लेकिन कोई पहल नहीं करना चाहता, आप अपने पर्सन का भी इंतजार कर रहे हैं, और आपके पर्सन आपका इंतजार कर रहे हैं, ओके, और करें। और मुझे लगता है आप दोनों के बीच में, आपको लगता है कि अगर आप जाएंगे तो आपके पर्सन आपसे आर्गूमेंट करेंगे, आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि अगर आपको कॉल या मैसेज करते हैं, आपसे मिलते हैं, तो आप उनसे आर्गूमेंट करेंगे, आप दोनों को लगता है कि आप दोनों मिलेंगे, आप दोनों की बातचीत होगी, तो जो ब्रेकअप हुआ था आपका या किसी प्रकार से दूरियां पैदा हुई थी उस चीज़ पर, टॉपिक पर आपकी कोई बात चल सकती है, आप दोनों की बहस हो सकती है, इसी वजह से आप दोनों एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते, आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करना चाहते। मुझे लगता है जब आपको लगता है कि दोनों एक दूसरे पर उंगलियां उठाएंगे, एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे कि आपने ये किया था, आपने वो किया था, इसी वजह से आपका जो रिश्ता है रुका पड़ा है, आप दोनों डर रहे हैं कि आप जब मिलेंगे या कॉल पर बात होगी, जो किसी प्रकार से आपकी बातचीत होती है तो पुरानी बातें उभर के आएगी, हो सकता है कि आप अपने पर्सन से काफ़ी कुछ पूछना चाहते हो, या आपके पर्सन आपसे काफ़ी कुछ पूछना चाहते हैं, इसी वजह से आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो चलो अब हम देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। तो आपके लिए मतलब डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है कि आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं, आप दोनों के बीच में सेम फीलिंग है, ऐसा नहीं है कि आप दोनों कोई मतलब के लिए रिश्ता निभा रहे हैं, आप दोनों आपको एक दूसरे को सोलमेट मानते हैं, आप दोनों एक दूसरे काफ़ी प्यार करते हैं, आपकी बातें अपने पर्सन मानते हैं, आप अपने पर्सन की हर बातें मानते हैं, लेकिन आपने क्या है ना कि अगर आप आपका जो डिवाइन का आपके लिए ये है कि अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो अपने रिश्तों की जो मजबूती है वो मजबूती अपने रिश्तों को हाथ से मत फिसलने दें, अपने जो आप केयर करें, और क्योंकि जिस प्रकार से अपने अगर अपने जिस प्रकार से पेड़ पौधों का ख्याल रखते हैं, अगर उनमें रूटीन से अपने उनमें मतलब जिस प्रकार से अपने पौधों में पानी देते हैं और वो ग्रोथ करते हैं, उसी प्रकार अगर आप अपने रिश्ते में डेली रूटीन से आप अपने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, या फिर अपने जो आपके रिलेशनशिप है उसमें अगर आप एक दूसरों की मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, या आप अपने रिश्तों पर काम करते हैं, तो आपके रिश्ते जो मुरझाएंगे नहीं, और अगर आप उन पर केयर नहीं करेंगे, जिस प्रकार से हम जो भी
नेचर से होते हैं पेड़ पौधे, अगर उनकी हम केयर ना करें तो सूख जाते हैं। उसी प्रकार अगर आप अपने रिश्तों में काम नहीं करेंगे, उनकी केयर नहीं करेंगे रिश्तों की, तो वो कहना कि आपसे दूर हो जाएंगे या टूट जाएंगे। तो डिवाइन का आपकी तरफ से ये मैसेज है कि आप अपने रिश्तों को बांध के रखें, ढीले ना छोड़ें, मतलब अपने रिश्तों की केयर करें और उनको मतलब जैसे ये आप एक पेड़ पौधों की केयर करते हैं तो वो कैसे ग्रोथ करते हैं, इसी प्रकार से आप अपने रिश्तों को छोटे छोटे जो इमोशंस होते हैं, जो अपनी भावनाएं हैं, तो उनकी कदर कीजिए। तो इसी प्रकार अगर आप एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे तो आपके रिश्ते बेहतर होंगे, ग्रोथ करेंगे। तो ये थी टॉर्च आपकी रीडिंग। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।